तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था मैथ्स में? तो लास्ट क्लास हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझा था, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझा था, और डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझा था। आज के क्लास में हम बात करेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको जरा समझते हैं। हम छोटे क्लासेस में कुछ ऐसे इक्वेशंस देखे थे जैसे कि 2x + 1 = 0, और अगर हमें पूछा जाता था इसका सोल्यूशन क्या होता है तो हम क्या करते थे, हम x का वैल्यू इसमें से निकाल देते थे, है ना। x = कितना हो जाता था, -1/2। तो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, ये -1/2 होता था ना। वैसे ही अगर मान लो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मान लो मैं एक गिवन दे रहा हूं d2y/dx² + y = 0, ठीक है। मान लो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y/dx² + y = 0। मान लो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हालांकि इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, कैसे निकालेंगे, अच्छा कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा बाद में जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर मान लो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है पहले ये समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास y कोई भी एक फंक्शन है, y = मान लो fx, y = मान लो fx। अगर मैं इसको इस फंक्शन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलना चाहिए। अगर मान लो मैं मान लेता हूं ये इसका सॉल्यूशन है, अगर ये मैं मान लेता हूं तो इस सॉल्यूशन को या कोई इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं और मुझे ये मिलता है, देन मैं क्या बोलूंगा, वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका सॉल्यूशन है। मतलब अगर ये एक फंक्शन है y = fx और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन अगर मिलता है देन मैं क्या बोलूंगा, ये इसका सॉल्यूशन है ना। अगर या फिर मैं ये मान लूं अगर ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, है ना। अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करूंगा, इस चीज को मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मुझे ये वाला चीज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। कैलकुलस में यही तो होता है, अगर मैं इस वाले फंक्शन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसी का एग्जांपल से हम थोड़ा समझते हैं। मान लो मैं इसका क्या सॉल्यूशन बोलता हूं, इसको जो इसका सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, y = a sin x + b, ठीक है। अगर मान लो मैं ले लूं y = a sin x + b। अब इसको मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, देखता हूं क्या मुझे ये मिलता है या नहीं मिलता। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy/dx = a कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और x + b है तो क्या हो जाएगा, x + b। होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या मिलेगा, d2y/dx² = a कांस्टेंट बाहर, cos का होता है माइनस, तो माइनस यहां पे बाहर लिख देता हूं, -a sin x + b। मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये हमारा क्या है, y हमने इसको लिया हुआ है, तो मतलब d2y/dx² = कितना है, -y। इस -y को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² + y = 0। आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर इस फंक्शन को क्या करता हूं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये मिलता है।
तो ये जो फंक्शन है ये इस इक्वेशन का क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पे याद रखना, इसको समझना, अगर मैं यहां पे y इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 लिख देता, 3 sin x प्लस 2 लिख देता, इसको भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तब भी आपको यही सेम चीज मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का हो गया cos x प्लस 2, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर विथ ए माइनस साइन, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो इक्वल टू माइनस साइन -3 cos 3 sin x प्लस 2 ये होगा। तो ये क्या हो गया, अब ये वाला पार्ट क्या है, y है, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये भी वही मिल रहा है, वही सेम चीज मिल रहा है। तो ये वाला जो, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, ये दोनों सॉल्यूशन है किसके, इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, है। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसी को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यहां पे कांस्टेंट आपका क्या है, डिफाइंड है, यहां पे कांस्टेंट जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो डिफाइंड नहीं है। तो जो जहां पे डिफाइंड नहीं है वो हो गया जनरल सॉल्यूशन, और जहां पे डिफाइंड है तो वो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कैसे पता चला सर ये वाला उसका सॉल्यूशन होगा, आगे चलेंगे जहां पे हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये हो गया आपका क्या, इसका जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक बार लिख लो। तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन और आर्बिट्ररी सॉल्यूशन का मैंने एक डेफिनेशन लिख लिया, जिसके वजह से, जिसको कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो तो दिमाग में बैठ जाएगा। क्या लिखा है, द सॉल्यूशन विच कंटेन एज मेनी एज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यहां पे अगर आप थोड़ी एक चीज गौर करो, यहां पे इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, है ना। तो इस डिफरेंस, अब इस, अगर इस उसके सॉल्यूशन पे आओगे, इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, 2, कहां, एक है ए, दूसरा है बी। तो अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन लिखता हूं, जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं, ये एक ध्यान रखने वाली बात है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू number of arbitrary constant in a general solution is equal to order of the differential equation। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यहां पे अगर तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का ऑर्डर देख के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं बता सकते। पूछो क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2+2 के बदले 1+1 लिख देता, यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3 हो गए। तो लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 2। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख के हम क्या बता सकते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नंबर देख के ये नहीं बता सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो समझ में आया जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बेसिस पे कुछ 2 क्वेश्चंस करेंगे। चलो मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है, वेरीफाई y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, चलो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो फंक्शन आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। अब इसको मैं क्या करता हूं, पहले डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा,
ए कांस्टेंट माइनस साइन एक्स प्लस बी कांस्टेंट बी कांस्टेंट साइन एक्स का कॉस एक्स। ये हो गया। मतलब इसको अगर थोड़ा सजा के लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है, माइनस बाहर, ए कांस्टेंट है बाहर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बी बाहर, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये हो गया। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और ये हमारा किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वाई। दैट इंप्लाइज डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स क्या किसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है। हो गया वेरीफाई। ठीक है, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इज ए सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन पे आते हैं। y इक्वल टू कितना गिवन है, e टू द पावर माइनस 3x, तो dy बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे तो पहले पावर माइनस 3 इधर आ जाए माइनस 3, e टू द पावर कितना हो जाएगा, माइनस 3x। ये होगा या नहीं होगा चेन रूल लगाने पे। वैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, मतलब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, माइनस, फिर से माइनस 3 बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 e टू द पावर माइनस 3x। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले इक्वेशन में हमें इक्वेशन क्या गिवन है, ये वाला इक्वेशन गिवन है। एलएचएस में क्या गिवन है, एलएचएस में गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y। अब यहां पे सारा वैल्यूज पुट कर दो, y पता है, डी वाई बाई डी एक्स पता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता है। पुट कर दो 9 e टू द पावर माइनस 3x प्लस माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 इंटू e टू द पावर माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 e टू द पावर माइनस 3x। तो ये कितना हो जाएगा, 9 e टू द पावर माइनस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 6, तो माइनस 9 e टू द पावर माइनस 3x। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया तो 0, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला है, सो दैट y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी इज ए सोल्यूशन ऑफ y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाय डी वाई बाई डी एक्स। चलो, अब हमें y इक्वल टू कितना गिवन है, सोल्यूशन पे आते हैं। y इक्वल टू कितना गिवन है, सी एक्स प्लस ए बाई सी। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सी कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाई सी कांस्टेंट है तो 0। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, c मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं जो भी इक्वेशंस है, हाँ इधर मैं RHS में जो भी इक्वेशंस है वहां पे पुट करके देखता हूं। RHS में हमें क्या गिवन है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाय डी वाई बाई डी एक्स। दैट इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, c प्लस ए बाय डी वाई बाई डी एक्स c। तो x इंटू x प्लस सी, x इंटू सी प्लस ए बाई सी विच इज इक्वल टू कितना है, गिवन है
इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू कितना, RHS। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये जो इक्वेशन है ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आपका एनसीईआरटी का 9.2, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो 9.2 एक्सरसाइज कर लेना, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है। और होप आज समझ में आया होगा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, अभी तक तो हम कोई सॉल्यूशन बनाए नहीं है, हम बस वेरीफाई किए हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्लास अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा या फिर हमें एक सॉल्यूशन गिवन होगा, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं, जो अभी मैंने बताया था एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको अगर मैं एक सॉल्यूशन होता है, उसको डिफरेंशिएट करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम सीखेंगे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।